जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर एक कार्रवाई की और जो यूएई जिनको सपोर्ट करता है सेपरेटिस्ट ग्रुप उनके मिलिट्री उनके जो मिलिट्री हार्डवेयर था उस पे हमला किया। आज बेसिकली यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट जारी की उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। उन्होंने कहा जी कि किंगडम जो है वो ये समझती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हमारा ब्रदरली मुल्क है अ, उसने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं जो वो जैसे कहते हैं ना सदर्न ट्रांसनेशनल काउंसिल को सपोर्ट करने के हवाले से और उसमें कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो गया है। हमें बड़ा अफसोस हुआ है और हम ये कहते हैं कि और हमने ये मिलिट्री एक्शन जो ऑपरेशन किया है सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यूएई एक्शन ले रहा है वो बड़े डेंजरस हैं। वो हमारे जो कोलिशन टू रिस्टोर लेजिटिमेसी ऑफ यमन के हक में नहीं है और किंगडम जो है सऊदी अरेबिया जो है वो समझता है कि जो इसकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा वो इसकी रेड लाइन होगा और किंगडम जो है वो कोई भी ऐसे स्टेप लेने से हेजिटेट नहीं करेगा। अब जो सऊदी अरेबिया है, उसकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी जो यमन की है, उसके लिए एक्शन लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी लंबी-चौड़ी उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की और हमारे जो जीसीसी के प्रिंसिपल्स हैं, उस हवाले से। लेकिन मैंने इसको जब थोड़ा स्टडी किया, देखें ये थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा है क्या? यमन के अंदर 4, 5, 6 किस्म के फैक्शंस हैं। एक हौथी मिलिशियाज़ हैं, एक जो कि ज़्यादातर जो कैपिटल सना था उसके इर्द-गिर्द हैं, ठीक है जी। फिर एक हदरामी एलीट फ़ोर्सेस हैं, जो हदरामी एलीट फ़ोर्सेस हैं वो ये गल्फ़ ऑफ ईडन के ऊपर एक टेरिटरी है थोड़ी-सी उन्होंने वो कंट्रोल की हुई है और लार्जली जो सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल है जो कि यूएई के साथ अटैच है, वो एक बड़े एरिया को कंट्रोल करता है जिसकी टेरिटरी ओमान के साथ भी लगती है, सऊदी अरेबिया के साथ भी, गल्फ़ ऑफ ईडन, ईडन कोस्ट और उसका पास बड़ा हिस्सा है। इस तरह यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फ़ोर्स भी एक छोटी-सी है, वो बाब अल मंदेब के ऊपर है, जो ये स्ट्रेट है और कुछ और भी फ़ोर्सेस जो हैं वो हैं। अब वो जो फ़ोर्सेस हैं वो उनका ताल्लुक जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उससे अटैच हैं जो ऑपरेट कर रही है। तो ये एक मेस सा मचा हुआ है वहाँ पे। अब इसको थोड़ा-सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सऊदी अरब ये इसमें पाकिस्तान और इंडिया की क्या गेम है। मैंने ये थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश की कि सऊदी अरब हो क्या रहा है बेसिकली। ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर मैं आपको ये अच्छे अंदाज़ से कर सकूँ तो। देखिए, आपको याद होगा कि सऊदी अरब मैंने ये कुछ पॉइंट्स बनाए स्पेसिफिकली इसके लिए। सऊदी अरब ने ईरान के साथ रिप्रोचमा किया था और वो जो रिप्रोचमा था, जो चाइना ने करवाया था, उसका मकसद ये था कि सऊदी अरब को इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारा जो रियल थ्रेट है वो ईरान नहीं है और क्योंकि आपको याद होगा 2015 में इन सब मुल्कों ने जीसीसी ने मिल के ये सऊदी अरब, यूएई ने मिल के यमन पे हमला किया और वो सारी एक सिचुएशन क्रिएट हुई। और वहाँ पे होतीज़ जो थे उनको ईरानी सपोर्ट करते थे। तो सऊदीज़ ने क्या किया कि सऊदीज़ ने ये महसूस किया कि हमारा जो रियल कॉम्पिटिशन है वो तो कतर और यूएई के साथ इमर्ज कर रहा है। तो हम किधर जा रहे हैं? अब मैं आपको थोड़ा ज़ूम आउट करने लगा हूँ इस सारी पिक्चर के अंदर। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, आई वुड टेल कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो समझती है कि जो पावर सेंटर है, वो रियाद से निकल के अबू धाबी चला जाना चाहिए और जो जीसीसी है, इसको आप कमज़ोर करें। इसमें सऊदी अरब की जो पावर है वो निकल के दोहा एंड अबू धाबी चली जाए और जो सऊदी अरब जो है वो डोमिनेट करता है क्योंकि सऊदी अरब क्या कहता है? सऊदी अरब कहता है जी कि हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करने जा रहे। हम इज़राइल को टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें अगर आपको याद होगा कि जो यूएई है उसने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, जिसमें उस वक़्त 3-4 जिसको उस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान ने आई थिंक कहा था कि ये दिस इज़ अ स्टैब इन द बैक। ये इन्होंने हमारे स्टैब किया है बैक में, ठीक है? तो अगर आप वो देखें कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड था बेसिकली दैट वाज़ नॉट इन द लाइन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द जीसीसी और वो जो सारा एक सिचुएशन थी। ये इन्होंने क्या किया, अब ये जो नया मिडल ईस्ट है, नए मिडल ईस्ट में नए पावर सेंटर बनने जा रहे हैं।
यूएई जो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, वो सूडान में भी एक्टिव है, वो यमन में भी एक्टिव है। उसने अब्राहम अकॉर्ड करके जीसीसी को छोड़ के वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ जो है वो अटैच कर गया। ठीक है, फिर I2U2 जहाँ पे इंडिया भी बीच में आता है। इंडिया था, इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये भी एक ग्रुप बना था, लेकिन वो क्योंकि इजरायली जंग में मसरूफ हो गए और उधर तो I2U2 इतना एक्टिव नहीं है। फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई एक नया फ्रेमवर्क भी जो है वो मौजूद है। अब दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये चीजें जो हैं वो वहाँ हैं। सो इंडिया जो है, अब आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझें। इसमें अगर आप देखें कि ये जो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप है, इट इज कॉन्टिन्यूसली विजिटिंग इंडिया, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा साइन किया था। ठीक है, सऊदी अरब ने जो लार्जली वो जो मुआहदा साइन किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो आप ये ना समझें कि वो किसी और फ्रेमवर्क में है। वो मुआहदा, जारी बात है, वो विद इन अरब वर्ल्ड के हवाले से। यही वजह है कि आप देखें, द मोर पाकिस्तान गेट्स एक्टिव इन दिस मीना रीजन, द मोर देयर विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। मुझे अभी पता चला है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, दैट द पाकिस्तानी जो यूएई का प्रेसिडेंट है, दैट इज इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, ही इज इन रहीम यार खान। 3 days ago ही वाज हियर इन पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। फिर वो वहाँ चले गए, क्या नाम है उसका, रहीम यार खान इन साउथ ऑफ, उधर चले गए। ठीक है जी। इस चीज़ को अगर आप समझे, वो वहाँ चले गए, जो है क्या नाम है उसका, अ, जो रहीम यार खान, जहाँ पे उनके फार्म हाउस हैं और बड़े बड़े महल हैं, और वहाँ पे वो कोबरा बर्ड और इसका वो शिकार करने आते हैं। दे कम एवरी ईयर वो फॉर दैट। अच्छा, तो अभी पता चला है कि आज जब सुबह सऊदी अरब ने स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है ना जी, और द सऊदी किंगडम ने, सऊदी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि ये जो यूएई के एक्शंस हैं ये एक्सट्रीमली डेंजरस हैं, और ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको यूएई बैक करता है, और जो सऊदी अरब जो है वो यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल को बैक करता है लार्जली, जिसको बहुत सारे और ग्रोह भी बैक करते हैं। ठीक है जी, जिसको आप समझ लें कि जो जो यूएई, जो सऊदी अरेबिया है, वो लार्जली प्रेसिडेंशियल काउंसिल को करता है, और उसका जो बिहेवियर है यूएई का, वो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के हक में है। अब ये भी एक पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं आपको एक लार्जर पॉलिटिक्स बता रहा हूँ कि लार्जर फॉरेन पॉलिसी अब क्या क्या चल रही है। तो इसमें बेसिकली सऊदीज एग्जैक्टली बात करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन की, पाकिस्तान कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इस खित्ते में 3 पावर सेंटर होने चाहिए, एक सऊदी अरेबिया, एक कतर, एक यूएई, और वो वाकई चाहते हैं इस चीज़ में। ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, इफ़ यू हैव डिफरेंट व्यू, वो आपकी एक असेसमेंट है, लेकिन मेरी ये अप्रोच है। दे डोंट वांट डोमिनेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। वो समझते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर तो है, लेकिन सऊदी अरेबिया लार्जली वो जो लार्जर मिडल ईस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है उस हवाले से नहीं। और दूसरा, वो ये भी समझते हैं कि द मोर ऑब्वियसली मिलिट्री हार्डवेयर भी बेचें, इनके साथ अलहदा टेक्नोलॉजिकल पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगले दिन इंडिया, अमेरिका ने जो बनाया है, वो अलायंस बनाया था, यार क्या था वो, टेक्नोलॉजी के हवाले से और रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से, उसमें उन्होंने यूएई को डाला है, सऊदी अरब को नहीं डाला, बिकॉज यूएई इज इंटरेस्टेड। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप समझें। सो ये जो नया मिडल ईस्ट है, नया मिडल ईस्ट इस बड़ा डिफरेंट है। सऊदीज़ के हमारे पास आ गए, हम सऊदीज़ के पास चले गए, हम लीबिया के पास चले गए। यूएई जो है, दैट सपोर्ट्स अनदर फैक्शन इन लीबिया। यूएई एंड सऊदी अरेबिया अपोज सपोर्ट डिफरेंट फैक्शंस इन, वो उधर डिफरेंट फैक्शंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और उनका एक डिफरेंट जो है वो व्यू उस हवाले से है। बहरहाल ये एक सारी बात है, एक एक चीज़ तो है जिसको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा जो इशू है या जो चैलेंज इमर्ज कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो सऊदीज़ हैं और अमारातीज़, वो डायरेक्ट एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। ठीक है जी। और रियाद और अबू धाबी जो हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यूएई एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, इकोनॉमिक कंपटीशन भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑल दीज नेशंस दे वांट टू कीप देयर कंपटीशन आउटसाइड देयर टेरिटरीज, नॉट इनसाइड। अब यूएई वुड नेवर लाइक अ वॉर विद सऊदी अरेबिया,
ठीक है? और सऊदी अरेबिया विल नेवर फाइट अ वॉर विद कतर। छोटा मुल्क है, कितना को हमला कर सकता है, क्या कर सकता है? आपने देखा कि कतर और अमेरिका ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, पाकिस्तान सऊदी अरब ने दिफाई एग्रीमेंट कर लिया। सो देयर वाज सो मच गोइंग बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिसको देखते हुए अब मुझे बताएं ना, अगर सऊदी अरब कतर पे हमला करता है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान का अमेरिका से ताल्लुकात, पाकिस्तान की सऊदी अरब से दिफाई एग्रीमेंट है। एन अटैक ऑन वन इज़ एन अटैक ऑन दी अदर। दैट वाज अ रीज़न। बहुत सारे लोग शायद ये कह रहे थे कि और भी अरब वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगी। छोटे छोटे मुल्क तो हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मुल्क मेजर कोई नहीं आएगा। यूएई अपना वो कर रहा है, तो वो एक और फ्रेमवर्क में कर रहा है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो चल रहा है, और ये क्राइसिस कोई छोटा नहीं है, ठीक है जी? ये बड़ा क्राइसिस है जो चल रहा है, और बड़ी जंग जो है वो होने का खदशा मौजूद है। इसको ऐसे नहीं इग्नोर किया जा सकता, ठीक है जी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बैकग्राउंड बताऊँ, जब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उस वक़्त बने थे, खुद जमाल खशोगी का वाक़या हुआ था, तो यूएई जो है उसने कोई इतनी लंबी-चौड़ी एमबीएस की सपोर्ट नहीं थी की। वो कहते थे कि हमारे लिए भी मसला होगा, लेकिन सऊदी अरब खड़ा रहा, और सऊदी अरब ने बाइडेन को टफ टाइम दिया एंड ऑल दैट, और फिर वो एक बाइडेन ने कहा कि मैं इसको पराया स्टेट बना दूंगा। हालांकि उस वक्त ये ट्रम्प का एरा था, जमाल खशोगी जब ये वाक़या हुआ था, तो बाइडेन ने आके टफ टाइम दिया। फिर सऊदी अरब ने 4 साल वेट किया। इस 4 सालों में बहुत सारी जो पावर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूएई के पलड़े और कतर के पलड़े में चली गई, ठीक है? और सऊदी अरब और अमारातियों की जो लड़ाई है वो यमन में 2015 में जब ये ईरान बैक्ड हूथीज़ के खिलाफ हुई थी, ठीक है ना जी? तो जो सऊदी अरेबिया उसने जो इंटरवेंशन की, तो 9 मुल्क थे मेरा ख़्याल है, जिसमें यूएई था, ज़ाहिर बात है। ले अब जो अमारातीज़ जो हैं वो ब्लाइंडली सऊदीज़ को फ़ॉलो नहीं करते रहे, उनका एक अपना एजेंडा रहा है। यूएई जो है उसने ज़ाहिर जो मैंने बताया कि जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि हूथीज़ से एक सक्सेशन चाहती थी। और दूसरी बात जो सऊदी अरेबिया है, वो ये चाहता है कि यमन जो है वो वहाँ पे अपनी एक वो इजारादारी रखना चाहता है। और दूसरी बात ये है, ऑयल के हवाले से भी ओपेक में इनके आपस में वहाँ पे रहता है, और लेकिन ये डायलॉग शायलॉग पे कर लेते हैं। लेकिन असल में बेसिकली जो अमारातीज़ हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट पोजीशंस, एंड दे हैव दिस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ग्लोबल सपोर्ट जो उनके पलड़े में आ रही है, ये उसकी वजह से है। दे बिलीव कि हम एक बड़े प्लेयर हैं, हमें अपने आप को एक्ट करना चाहिए। दे डोंट स्पीक मच, बट दे एक्ट, ठीक है ना जी? अब जब मोहम्मद बिन सलमान बने थे, कहा जाता है 2005 में डिफेंस मिनिस्टर बने, तो उस वक्त उनकी उम्र 29 ईयर्स थी। मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की उम्र जो 54 थी, वो उनसे कोई 25 साल बड़े थे, ठीक है? लेकिन कहा जा रहा है कि एक अच्छा स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो बना था, क्योंकि उस वक़्त जो किंग अब्दुल्ला जो थे, उनके एमबीजेड के कोई इतने अच्छे कॉमन व्यूज़ नहीं थे, और वो सिचुएशन नहीं थी। और एमबीजेड और एमबीएस जो हैं, इन्होंने चीज़ों जो हैं वो करने की कोशिश की, और 2018 से आपको पता है कि सऊदी अरब के ये क्राउन प्रिंस बने, एक लीडर बन गए, फिर अभी तो किंग की लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना वो है। सो ये एक लार्जर आप ये देखिएगा, ये आप लार्जर एक फ्रेमवर्क में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दे आर इनटू द डिफरेंट गेम्स। वो बिल्कुल एक डिफरेंट गेम के उस हिस्से में आते हैं। लेट्स सी क्या ही बनता है। लेकिन मैंने जो सारी स्टडी की, और मैंने ये नोट किया कि द मोमेंट आप इस सारे खित्ते को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कहीं ना कहीं पे इट्स अ रियल कंपटीशन विद इन द जीसीसी। यूएई अपने आप को असर्ट करना चाहता है, सऊदी अरेबिया अपनी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है उस पे वो अपना ताकत रखना चाहता है, उसको लूज़ नहीं करना चाहता। इसमें इंडिया जो है, मैं आपको अगर इंडिया पे थोड़ा कमेंट कर दूं, इंडिया यूएई के जो ताल्लुकात हैं, दे आर इन लाइन विद दिस इजरायली यूएई यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्रेमवर्क है उसमें आते हैं। ये जो I2U2 बना था, ये ऐसे नहीं बना था।
इंडिया ने अपने आप को वेस्ट एशिया में यूएई के करीब क्यों किया? क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का पता था कि जो नेक्स्ट गेम है उसमें यूएई हैज़ ए मेजर रोल, नॉट द सऊदी अरेबिया। तो इंडिया अब और लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान हैज़ ट्रेडिशनली बीन वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया। अब पाकिस्तान के आजकल वीज़े टाइट हैं, ठीक है जी। उधर से आजकल पाकिस्तान ने कतर के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि कतर ने अफ़गानिस्तान के मामले में हमें टफ़ टाइम दिया हुआ है और वो सारा जो नैरेटिव मेकिंग कतर कर रहा है अल जज़ीरा के ज़रिए, दैट इज़ नॉट इन फ़ेवर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को एक टफ़ टाइम दे रहे हैं। ये इस चीज़ को भी थोड़ा-सा देखिएगा, ठीक है ना जी? तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। बहरहाल ये आप समझ लें कि कतर और यूएई, अब कतर ने हमारे वीज़े बंद किए हुए हैं, वीज़े नहीं देते लोगों को, मुश्किल में डाल के रखा है। इट डज़न्ट मैटर यू आर रिच और पुअर, दे डोंट गिव वीज़ा। अगर उन्होंने नहीं देना वीज़ा तो नहीं देना, ठीक है ना? उन्होंने आप जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, उन्होंने वीज़ा नहीं देना। उन्होंने कहना है जी सॉरी वी आर नॉट वी वोंट गिव यू। हाँ, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं, एक उन्होंने रखा हुआ स्टाइल कि अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो देन यू कैन, ठीक है ना? तो ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने है। बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, इंडिया यूएई के साथ है, लेकिन पाकिस्तान अपने ताल्लुकात दोनों मुल्कों से ख़राब नहीं कर सकता। सऊदी अरब के साथ तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा करीबी हैं, लेकिन यूएई को भी नहीं, क्योंकि यूएई से हमें अच्छा भला पैसा आता है इन टर्म्स ऑफ बिज़नेसेस, रेमिटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हमारी यूएई के करीब हम डिपेंडेंट हो चुके हुए हैं। एंड वो ट्रांज़िशन करते हुए बड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तानी सारे तो 100 अरब डॉलर तो पाकिस्तानी जाके दुबई में लगा के बैठे हुए हैं। सारे पाकिस्तानी जो वेस्ट में, यूरोप में बैठे हुए थे, वो उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट आ गए हैं, वो सारे के सारे यूएई में आके बैठ के कार्ड लेके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं इतनी दूर जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं, काम यूएई में बैठ के करो। ये नेशनैलिटी है यूरोप की और काम आके दुबई में करो। तो ये बहुत कुछ जो है वो हो रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसे चीज़ें चलता है, बट इंडिया यूएई के साथ है इन सो मैनी वेज़, और इंडिया अपना जो यूएई अपना जो मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है वो देख रहा है, वो ज़ाहिर बात है इंडिया के करीब है, इज़राइल के करीब होगा या अमेरिकन्स के वो करीब होगा। सिमिलरली अभी जैसे मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए हुए थे तो 48 F-35 वो लेके आ रहे हैं। तो मतलब देयर इज़ अ लॉट मोर व्हिच इज़ गोइंग ऑन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। अगर आप सिर्फ यमन में ही एक समझ लेना कि वहाँ पे कौन-सा फैक्शन किसको, सऊदी अरब और यूएई मुखालिफ खड़े हैं, लीबिया में मुखालिफ खड़े हैं, सूडान में मुखालिफ खड़े हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? दैट इज़ देयर। लेट्स सी हाउ इट गोज़ या कैसे चलता है।